हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन। आदिवासी परीक्षा 2023 लेटेस्ट है। ये पेपर कोड ए है, अलग अलग कोड आते हैं। तो जिसका पेपर कोड ए आ जाएगा तो उसमें तो ये क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, बस सभी में मैच नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये चैप्टर इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे वही चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं। मैंने आपको त्रैमासिक के जो प्रोवाइड करवाए थे वो भी आप देख लीजिएगा। त्रैमासिक के भी क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। त्रैमासिक से 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लें। ठीक है, आपका कवर हो जाए। कोई भी कोड आ जाए, बस आपको यही चैप्टर पढ़ लेने हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे। इसमें डी हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। कोटी ऑफ क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। इसमें 0, इसमें फॉर्मूला है PH3, बहुत ही जहरीली गैस होती है। और इसमें हो जाएगा सभी। PDF इसका चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हो जाएगा बेंजोइकम। ठीक है, C6H5COOH। अब ये 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। डेफिनेशन, समीकरण, ठीक है। अब क्रिया ये ओरल आप सुन लो। इसमें आप लिख देना निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने के रूप में, और पावर अल्कोहल बनाने में। 2 लिख दीजिएगा, 2 ही पूछे गए हैं। ठीक है, इधर मैं आपको इसमें अंतर बता दूंगी। इसमें मात्रक लिखेंगे आप मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, ईंधन सेल किसे कहते हैं ये भी आप ओरल सुन लो। इसमें लिखना, ईंधन सेल एक ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये स्मिट अप क्रिया। यहाँ पे स्मिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 10th में भी की होगी, आपको बता दूंगी। इधर से ये 4th में का बता दूंगी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जिंक HCl से क्रिया कर लेता है जबकि कॉपर नहीं। तो आप लिखेंगे सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये क्रिया कर लेता है। ठीक है, जबकि कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है, इसलिए नहीं कर पाता है। अभी आपको दिखा दूँ तो आप लिख लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो सभी अब क्रिया कर लेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ये भी आपको बता दूंगी। इसमें केवल रासायनिक समीकरण पूछा है और ED के उपयोग तो कीटनाशक के रूप में रख देंगे, मच्छरों को भगाने में भी यूज करते हैं, तो ईजिली आप लिख सकते हैं। ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर संबंध स्थापित। ठीक है, ईजिली आपको बुक में मिल जाएगी, कर लीजिएगा। इसमें आपको ये बता दूंगी, ये आयुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में 90% पूरी हो जाएगी ये वाला। फिनॉल की 2 विधियाँ पूछी गई और नाइट्रिक दिखाना है। ठीक है, HNO3 से क्रिया करके। अभी आपको ये बता दूंगी इसमें से, पहले आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इसमें देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको त्रैमासिक में मैंने जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें भी क्वेश्चन आया था, और देखो हाफ ईयरली में भी आया हुआ है। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, ईजिली कर लेंगे। मैं बताऊँगी आपको। इसमें देखो मैथिल अल्कोहल की 2 विधियाँ पूछी गई हैं, और मैथिल अल्कोहल से डाई मैथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है खूब। बोर्ड एग्जाम के लिए भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी। तो इसमें आपको ये वाला करा, ठीक है, ये वाला बता दूंगी। ऐसे आपको फॉर्मिक अम्ल का कर लेना है, जो चींटी के डंक में पाया जाता है ना, ये होता है फॉर्मिक अम्ल। IUPAC नाम क्या होगा इसका, मेथेनोइक अम्ल। एक ही बात है, इसका डायग्राम सहित आपको ईजिली कर लेना है, प्रयोगशाला विधि और रासायनिक समीकरण। ठीक है, इधर से देखो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, आपको याद है, तो आप इजीली कर लेंगे। इसमें मैं आपको ये वाला बताऊंगी। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोलते जा रही हूँ। ठीक है, ये 2 का है, 2 मार्क्स में इतना सफिशियंट है। 2 का है, ये 2 का खा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, त्रैमासिक में भी आया था। ये समीकरण आप लिख देंगे। ये फिटिंग ऑफ क्रिया जो पूछा गया था ना, ये है 2 का गा, ये डेफिनेशन आप लिख देंगे, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, विद रिएक्शन। ये 3 का है, परासरण और विसरण में अंतर, ये स्मिट अप क्रिया है। ठीक है, 10th क्लास में भी आपने किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये 4th का है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस को हमने पहले कैल्विन बना लिया 270 प्लस करके, ये R का मान होता ही है। ठीक है, इस तरह से आप पुट करके निकाल लेंगे इजली। ये मैथिल अल्कोहल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 6 का खा, इसमें 2 विधियाँ पूछी। एक तो मैं आपको बता दे रही हूँ, मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया आप लिखेंगे। जब मैथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो मैथिल अल्कोहल बनता है, मतलब CH3OH बन जाएगा और AgBr बन जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, प्लस AgBr, क्लियर। और दूसरी विधि आप ये लिख देंगे, 9:1 में लेते हैं,
ठीक है, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और उसमें पूछा था ना मेथेनॉल से डाई मैथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप ये वाले रिएक्शंस लिख देंगे। पहले मैथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, फिर इसको फिर से क्रिया करा देंगे मैथिल अल्कोहल से, तो ये बन गया डाई मैथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, हो गया पूरा कंप्लीट लॉन्ग में। ये फोर्थ का खा वाला है, जिंक एसिल से अब क्रिया करता है जबकि कॉपर नहीं है, तो वही रीजन है, और हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो आप इजीली लिख देंगे। ये फिफ्थ का गा वाला है। ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा इक्वल 60 मिनट दे रखा है, तो 90 मिनट में कितना हो जाएगा। ठीक है, 90% पूर्ण हो जाएगी, ये आपसे पूछा है कितने समय में। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे इस तरह से आप, तो ये इतना निकल आएगा 199.39 मिनट में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। क्लियर। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, अगर मैं समझाऊंगी तो आप शॉर्ट में देख लीजिएगा, अगर आपको आता है, आपके पास है सॉल्यूशन, तो वहाँ से कर लीजिएगा। वीडियो लॉन्ग हो जाता है फिर वैसे भी कोई देखता नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रही हूँ। ठीक है, ये फिफ्थ का घा क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की दो विधियाँ, तो एक हेलोएरिन से आप लिख देंगे। ठीक है, इसका भी आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये इसकी रिएक्शन हो गई NOH से क्रिया करा के, ये सल्फोनिक अम्ल से, ये हो गया। और ये नाइट्रिक एसिड का पूछा है, तो आप ये लिख देंगे HNO3 से क्रिया कराएंगे, तो इस तरह से ये लिख देना इक्वेशन आप। ये DDT का है, केवल इक्वेशन पूछी है तो आप ये बना देंगे, और उपयोग आप लिख देंगे कीटनाशक के रूप में। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का घा वाला, ये हो गया 6 वाला। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला, सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, आपके बुक में ईजिली मिल जाएगा। ये फोर्थ का गा है अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख देंगे दो, एक लिख देना आप ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर भी सांद्रता बढ़ जाती है। तीसरा आप ये लिख देना, 3 मार्क्स में आया ये क्वेश्चन। ये है क्या होता है जब एथेनिक अम्ल को P2F के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे, ओनली रिएक्शन पूछिए, और एक फॉर्मिक अम्ल से पूछी हुई है, तो आप ये लिख देंगे। ये हो गए दो। ये आया क्या होता है जब, मैं सेम लास्ट वाला ही ये लिख देंगे आप। एक हाइड्रोजन साइनाइड से पूछिए, तो आप ये लिख देंगे। तो ये हो गया टोटल 5। एक ये पूछा है एसीटोन जब अमोनिया से क्रिया करता है, तो ये रिएक्शन लिखेंगे आप। ठीक है, ये हो गया क्लियर। ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसका आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है, आपको थोड़ा सा इसमें थ्योरी लिख देनी है, और इसका उपयोग आप देख लेते हैं अभी, ये उपयोग लिख देंगे आप। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।